नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके करंट अफ़ेयर की सीरीज़ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है आपका नोबेल प्राइज़। जी हाँ, नोबेल प्राइज़ के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? कि नोबेल प्राइज़ कब से शुरू हुआ, 2023 का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया और इसके साथ ही कौन-कौन सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो अलग-अलग यानी किस क्षेत्र में कौन-सी संस्था नोबेल प्राइज़ देती है, ठीक है? ये सब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। जी हाँ, ट्रिक्स के माध्यम से हम याद रखेंगे कि 2023 के जो अभी आपके नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, यानी किस-किस को दिए गए हैं, उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ की यानी नोबेल जो पुरस्कार हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो उनकी जो शुरुआत हुई है, वो हुई है 1901 में अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ठीक है? तो 1901 में उनकी याद में, ठीक है? उनकी याद में नोबेल प्राइज़ क्या हुए हैं? शुरू हुए हैं। अब देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज़ है आपका वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में यानी 6 फ़ील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है? कितने क्षेत्र में? 6 फ़ील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो कौन-कौन से हैं? पहला है आपका कौन-सा? मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है? चिकित्सा के क्षेत्र में आपका सर्वोच्च योगदान के लिए आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिज़िक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में, पीस यानी शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स, ये कुल मिला के 6 फ़ील्ड हैं जिनमें आपका क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है? शुरू में आपका इन 5 में दिया जाता था मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री में, शांति के लिए और साहित्य के लिए ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, ठीक है? लेकिन 1968 से ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ है, ठीक है? और इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का जो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो दिया गया था आपका 1969 में, ठीक है? 68 में स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स का, ठीक है? और 69 में पहला दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं और वे किन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती हैं, ठीक है? सबसे पहले है कोरोलिन्स्का संस्थान, ठीक है? ये आपकी देती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार देती हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज़, ये देती है आपकी फिजिक्स यानी भौतिकी और रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ देती है, वो है आपकी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज़, ठीक है? इसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो संस्था नोबेल प्राइज़ देती है, वो है आपकी स्वीडिश अकेडमी, ठीक है? इसके बाद चौथे नंबर पे है आपका शांति का नोबेल प्राइज़। जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, वो देती है नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार देती है, ठीक है? इस तरीके से ये संस्थाएँ हैं और ये अलग-अलग क्षेत्र हैं जिनमें ये नोबेल पुरस्कार देती हैं, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे कि 2023 का पुरस्कार कौन-सा पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको सबसे पहले पुरस्कार मिला है सॉरी चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है, वो किनको मिला है? तो वो 2 आदमियों को मिला है। ये पहले हैं आपके कैटालिन कारिको जो कि हैं हंगरी से हैं और दूसरे हैं ट्रू विसमैन जो कि हैं यूएसए से हैं, ठीक है?
तो इनका ये सम्मान इन्हें क्यों दिया गया? तो ये दिया गया, ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कि कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए के टीके यानी एमआरएनए वैक्सीन के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इसलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कैसे इनको याद रखें कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था 2023 का, तो इसके लिए हम ट्रिक या फॉलो करेंगे कौन सी? ट्रिक के लिए हम याद रखेंगे कि अभी जैसे कोविड हुआ था, तो उसकी जो वैक्सीन बनी थी, ठीक है? तो जब वैक्सीन बन गई थी तो ये हुआ कि भई उसका डायरेक्ट तो ह्यूमन पे अप्लाई नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है? पहले उसको किसी के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले कैट पे ट्राई किया गया है। किस पे ट्राई किया गया है? आपको याद रखना है किस कोरोना वैक्सीन जो है सबसे पहले कैट पे क्या की गई? कैट पे ट्राई की गई है, ठीक है? कैट पे ट्राई करने के बाद ये वैक्सीन किस पे ट्राई की गई है? 20 मैन पे 20 मैन पे, ठीक है? 20 मैन पे ये क्या है? वैक्सीन ट्राई की गई है, ठीक है? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, कैट से आप याद रखेंगे कैटोलिन, ठीक है? कैट से आप क्या याद रखेंगे? कैटालिन कारिको, ठीक है? कैट से याद रखेंगे कैटालिन कारिको और 20 से आप याद रखेंगे ट्रू बीसमैन, ठीक है? तो इस तरीके से हम आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी कि कोरोना वैक्सीन जो है सबसे पहले किस पे लगाई गई? कैट पे लगाई गई है और उसके बाद 20 मैन पे लगाई गई है, ठीक है? यानी 20 मैन पे क्या की गई? कोरोना वैक्सीन अप्लाई की गई है। तो इस तरीके से आपकी कैट से कैटालिन और 20 से ट्रू विसमैन याद रहेगा आपको, ठीक है? इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद का जो आपका पुरस्कार है वो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023, ठीक है? शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को और ये कहाँ से संबंधित हैं? ये ईरान से संबंधित हैं, ठीक है? तो इनको क्यों ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है इनके योगदान के लिए, किस लिए? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए उनको क्या दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखना है? याद इस तरीके से रखना है कि शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि ईरान में महिलाओं की जो ज़िंदगी है, ठीक है? वो कैसी है? नरक है, ठीक है? कैसी है? नरक है, ठीक है? ईरान में महिलाओं की ज़िंदगी कैसी है? नरक है। तो इस तरीके से नरक से आपको याद रखना है नर आधा ये आ रहा है ना नरक, यहाँ पे भी आ रहा है नर। तो नरक से नरगिस याद रखना है आपको, ठीक है? नरक से आपको रखना है, नरगिस याद रखना है। तो इस तरीके से आपका याद रहेगा कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? नरगिस को दिया गया है जो कि हैं आपके ईरान से संबंधित हैं, ठीक है? इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो जॉन फासे को दिया गया है जो कि हैं नॉर्वे के और इनको यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो कि अनकही बातों को आवाज़ देते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब इनको याद कैसे रखना है वो देखते हैं। अब आपको इसको याद कैसे रखना है इसके लिए आपको इमेजिन करना है कि क्या है जॉन नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है? जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो क्या करता है, हमेशा लाइब्रेरी जाता है। कहाँ जाता है? लाइब्रेरी जाता है, ठीक है? और वहाँ पे वो क्या है, किसमें फँस गया? साहित्य में फँस गया है। किसमें? साहित्य में वह फँस गया है, ठीक है? तो
इस तरीके से आपको फर्स्ट से याद रखना है, आपको फा से। और कौन सा व्यक्ति था जो हमेशा लाइब्रेरी जाता था, वो था जॉन। तो इस तरीके से आपको जॉन और फासे याद रखना है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा जॉन फासे को क्या दिया गया था, नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 किसको दिया गया है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है, ये दिया गया है क्लोडिया गोल्डन को। ये नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है, ये दिया गया है कि श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए यह दिया गया है। ठीक है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, याद इस तरीके से रखना है। याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा एक कहानी अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है। कि क्लोडिया नाम की क्या है, एक महिला है जो अपने पति से क्या कर रही है, यूएसए से गोल्ड मंगा रही है। कहाँ से, यूएसए से क्या कर रही है, गोल्ड मंगा रही है। ठीक है। तो गोल्ड का संबंध कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से होता है। ठीक है। तो आपको गोल्ड से याद रखना है क्या, क्लोडिया गोल्डन, जो कि कहाँ से हैं, यूएसए से हैं। और इनको दिया गया है क्या, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसके बाद है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है। तो जो भौतिकी का नोबेल प्राइज पुरस्कार है, वो तीन व्यक्ति को दिया गया है। पहले हैं पियरे एगोस्टिनी, जो कि है फ्रांस से हैं। दूसरे हैं फेरेन क्रॉस, जो कि हंगरी से हैं। और तीसरे हैं एनी एल हुलियर। ठीक है। ये भी कहाँ से हैं, ये भी हैं आपके फ्रांस से हैं। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के एक तरीके की खोज की है, जिसका उपयोग उन तेज़ प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसको माइंड में रखना है। ठीक है। और या फिर अपनी एनर्जी बदलते हैं। ठीक है। इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है। तो अब हम इसी के माध्यम से क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे कि हमें ये तीनों नाम क्या हो जाएं, याद हो जाएं कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है। अब अगर हम इसके ट्रिक की बात करें कि हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी। ठीक है। और वो क्या है कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तीन व्यक्ति थे जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन की क्या लेने की कोशिश कर रहे थे, एक इमेज लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। लेकिन वो इमेज क्या थी, इमेज क्या थी, वो क्लियर नहीं आ रही थी। इमेज क्या हो रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है। तो इसमें से एक ने क्या करा, एक रे इसके ऊपर डाली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करी, एक रे डाली, तब जाके इसकी इमेज क्या होगी, क्लियर हुई। ठीक है। तब जाके इमेज क्या हुई, क्ली क्लियर हुई। ठीक है। क्या हुई, इमेज क्या हुई, क्लियर हुई। तो इस तरीके से आपको रे याद रखना है और क्लियर याद रखना है। ठीक है। रे से आपको याद रखना है क्या, रे से आपको क्या याद रखना है, रे से आपको याद रखना है क्या, पियरे, पियरे। ठीक है। पियरे एगोस्टिनी, जो कि फ्रांस से हैं, पियरे एगोस्टिनी आपको याद रखना है रे से। और इसके अलावा आपको याद रखना है फेरेन। रे से आपको क्या रखना, याद रखना है, रे से याद रखना है फेरेन। ठीक है। फेरेन क्रॉस। ठीक है। और हुलियर, क्लियर से आपको याद रखना है क्या, क्लियर से आपको याद रखना है क्या, जो इमेज क्लियर हमने बात करी थी, क्लियर से आपको याद रखना है क्या, हुलियर, हुलियर।
हुलियर और क्लियर लगभग इक्वली साउंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कहानी याद रखनी है कि 3 व्यक्ति थे, जो वो क्या कर रहे थे, एक इमेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन की इमेज कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्या हो रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी। फिर उनमें से एक ने क्या करा कि उसके ऊपर रे डाली, तब जाके वो इमेज क्या हुई, क्लियर हुई। और इस तरीके से आपकी रे से आपको याद रखना है कि पियरे एगोस्टिनी, फेरेन क्रॉस और क्लियर से एनी एल हुलियर आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री का आपका यानी रसायन का 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, वो किसको दिया गया है, मोंगी जी बावेंडी को दिया गया है। ठीक है। लुइस ई ब्रूस को दिया गया है और एलेक्सी एकिमेव को ये दिया गया है। ठीक है। एलेक्सी एकिमेव को दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है, ये दिया गया है इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इनके डेवलपमेंट के लिए इनका के लिए ये सम्मान इनको मिला है। ठीक है। और क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं, क्वांटम डॉट्स होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है वो 2 से 10 नैनोमीटर होते हैं, 2 से 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। और इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इनको याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी में क्या करना है कि एक व्यक्ति था। ठीक है। एक क्या था, व्यक्ति था। ठीक है। एक व्यक्ति था। ठीक है। इसको एक टास्क दिया गया। टास्क क्या था कि जो क्वांटम डॉट्स हैं, ठीक है, उसके डायमीटर में एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल था। ठीक है। वो क्या था, मूंग। ठीक है। मूंग क्या था, एक पार्टिकल था। अब इस मूंग के बीज को, यानी मूंग के पार्टिकल को इस क्वांटम डॉट्स के इसमें फिट करना था इसको। ठीक है। तो ये तो हाथ से पॉसिबल था नहीं, क्योंकि जो क्वांटम डॉट्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या करा कि ये क्या लेके आया, एक ब्रश लेके आया। क्या लेके आया, ब्रश ये लेके आया। ठीक है। और इसी ब्रश की मदद से इसने इस मूंग के दाने को एक ही मूव में क्या कर दिया, एक ही मूव में इसके अंदर फिट कर दिया। ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है। मूंग से आपको याद रखना है मोंगी जी बावेंडी। ठीक है। मूंग से आपको याद रहेगा कि मोंगी जी बावेंडी। ठीक है। और ब्रूस से याद रखिएगा ब्रूस से आपको याद रहेगा लुइस ई ब्रूस। ठीक है। और एक ही मूव से एलेक्सी एक ही मूव। ठीक है। ये तीनों नाम इस तरीके से आपको याद रहेंगे कि रसायन के क्षेत्र में इनको क्या मिला था, आपका नोबेल प्राइज 2023 दिया गया था। ठीक है। इस तरीके से हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, उनके माध्यम से एक एक करके हमने 2023 के सारे क्या कर दिए, नोबेल प्राइज देख लिए हैं। उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देख ली है कि किस तरीके से उनको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अ, भारत से जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम हम देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों को भारत से नोबेल प्राइज मिला है, यानी भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज अब तक मिला है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत से सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला है, ठीक है, तो ये आपका मिला है किसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले साहित्य के लिए 1913 में, यानी 1913 में साहित्य के लिए। ठीक है। साहित्य में भी किसके लिए, उनकी एक फेमस कृति है कौन सी, गीतांजलि। ठीक है। तो गीतांजलि के लिए उनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। में भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, कब, 1913 में। ठीक है। उसके बाद दूसरे हैं आपके हरगोविंद खुराना। ठीक है।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और ये इनको मिला है किसके लिए? मेडिसिन का नोबेल प्राइज़, ठीक है? और ये पहले भारतीय भी हैं जिनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? इनके बाद अगर हम बात करें तो इनके बाद मिला है डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में, वो किसके लिए? फिजिक्स के लिए, ठीक है? नोबेल पुरस्कार मिला है किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? उसके बाद मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, और 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए, यानी अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? इसके बाद बात करें कि 2 बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी नोबेल प्राइज़ के बारे में देखेंगे। तो भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति हैं जॉन बार्डिन, इनको मिला है 1956 में, और उसके बाद 1972 में 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। मैडम क्यूरी हैं, ठीक है? ये एकमात्र महिला हैं जिसे क्या हुआ है? 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? मैडम क्यूरी को 1930 में भौतिकी व 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है फ्रेडरिक सेंगर को, और बैरी शार्पलेस को 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है? अगर हम बात करें कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, सब तो ये मिला है मलाला यूसुफ़ज़ई, ठीक है? ये 17 साल की थी जब इनको क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला है किसके लिए? शांति के क्षेत्र में, और जो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं वो कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं, ठीक है? इसके बाद 2023 में नोबेल पुरस्कार की राशि को क्या किया गया है? 11 मिलियन स्वीडिश करोनर किया गया है, ठीक है? जो कि पहले क्या थी? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है, थी, और उसे बढ़ाकर 2023 में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर किया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स देखे हैं कि 2023 में किस प्रकार से किनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।